हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कि किस तरीके से आज मार्केट ने परफॉर्म किया, हमने क्या करना था, क्या किया, सेटअप क्या था, अपॉर्चुनिटीज़ क्या मिली एंड ओवरऑल अपना परफॉर्मेंस कैसे रहा, ठीक है, और कल कैसे काम करना है। बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू सम इंसिडेंट। अभी कल के दिन शाम को ना होम मिनिस्टर से एकदम से ऑर्डर आ गया मुझे कि घर में थोड़ी सब्ज़ी ख़त्म हो चुकी है, आलू प्याज और टमाटर नहीं है, तो थोड़ा सा बाज़ार में जाइए, मार्केट में जाइए और ये थोड़ा सब्ज़ी वगैरह ख़रीद के लाइए, ठीक है। तो मैं सब्ज़ी मंडी में चला गया शाम को। वहाँ पे जाके मैंने आलू प्याज टमाटर जो भी लिस्ट मेरे को दिया था वो लिस्ट का पूरा सामान मैंने ख़रीद लिया, ठीक है। तो मेरा काम हो चुका था। लेकिन फिर दिमाग में एक आइडिया आ गया कि यार बहुत दिन हो गए पालक पनीर नहीं खाया यार, ठीक है, तो थोड़ा सा पालक ले लेते हैं, पनीर भी ले लेते हैं और गोभी मंचूरियन भी थोड़ा सा खा लेते हैं यार, मूवी शूवी देखते हैं कुछ और बैठ के थोड़ा गोभी मंचूरियन बना के खा लेते हैं। तो मैंने गोभी लिया, पालक लिया, पनीर लिया, ये एडिशनल चीज़ें थी, ठीक है। अब जब मैं सब्ज़ी मंडी में देख रहा था तो वहाँ पर दुनिया भर की सब्जियाँ थी। आप जब भी सब्ज़ी मंडी में जाते हो तो दुनिया भर की सब्ज़ी वहाँ पे दिखती है। क्या हम पूरी सब्जियाँ खरीद लेते हैं? अगर मुझे रिक्वायरमेंट पालक पनीर की थी तो क्या मैं लौकी खरीदने जाऊँ, कद्दू खरीदने जाऊँ? नहीं ना। तो सबसे पहली हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने काम करना है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ एग्जांपल आपको, क्योंकि एग्जैक्टली यही चीज़ मार्केट में भी एप्लीकेबल है। अगर आप सब्जी मंडी में जाके आपको जो ख़रीदना है वही ख़रीदते हो, क्योंकि वो आपकी रिक्वायरमेंट होती है, उसको ख़रीदने का आपके पास कुछ रीज़न है। मेरे पास रीज़न ये था कि मेरे किचन में प्याज टमाटर आलू ख़त्म हो चुके थे, तो मुझे उसको ख़रीदना था। दूसरा, पालक और पनीर क्यों ख़रीदा? क्योंकि मुझे पालक पनीर बनाना था। गोभी क्यों ख़रीदा? क्योंकि मैंने गोभी मंचूरियन बनाना था, तो मेरे पास एक वैलिड रीज़न था उसके लिए। मार्केट में जब आप काम करते हो तो ये फंडा क्यों इम्प्लीमेंट नहीं करते हो? यही डिसिप्लिन हम मार्केट में क्यों इम्प्लीमेंट नहीं करते? देखो, 6 घंटा मार्केट चलेगी, 6 घंटे में आपको बहुत सारी स्विंग्स मिलेगी, बहुत सारी कैंडल्स मिलेंगी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम हर एक कैंडल के ऊपर ट्रेड करें, हर एक स्विंग के ऊपर ट्रेड करें? नहीं ना। आप जब ट्रेड करोगे तो आपके पास ट्रेड करने का रीज़न होना चाहिए। जैसे हमारा कल का डिस्कशन था कि अगर मार्केट यहाँ ये आज का जो हाई है इसके ऊपर अगर निकल जाती है, ऊपर सस्टेन हो जाती है, एंड मैंने स्पेसिफिकली एक लेवल मेंशन किया था 340 का, तो इसके ऊपर अगर निकल जाती है तो हमें 500 तक के टारगेट्स हमें मिल सकते हैं। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि कहीं पर भी ये रेजिस्टेंस जोन है ऊपर वाला, ये 460 के ऊपर जो 480 500 का जो जोन है, दिस इज़ अ रेजिस्टेंस जोन। यहाँ पर जब भी मुझे मार्केट मिलेगी, अगर मैं नीचे से बाइंग कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं अपना टारगेट बुक करूँगा एंड देन आई विल वेट। और यहाँ पर मैं मार्केट को ऑब्जर्व करूँगा कि मार्केट कर क्या रही है। दूसरा पॉइंट मैंने इंपॉर्टेंट मेंशन किया था कि अनलेस मार्केट सस्टेंस ओवर 44,500, इसके ऊपर एटलीस्ट एक कैंडल की क्लोजिंग और फॉलोअप नहीं मिलता, टिल दैट टाइम बिग मूव इज़ नॉट पॉसिबल। ये मैंने क्लियरली बोला था कल की वीडियो में, आप फिर से एक बार वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। आज क्या हुआ? एक तो न्यूज़ बेस्ड मार्केट थी, आरबीआई की पॉलिसी थी, ठीक है। तो यहाँ पर खुलते के साथ थोड़ा सा मार्केट ने कंसोलिडेट किया, ठीक है, दिस इज़ अ फर्स्ट कैंडल। उसके बाद जैसे ही आज का हाई ब्रेक कर दिया या ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी, 340 ब्रेक कर दिया, ब्रेक करते 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 ऊपर का मोमेंटम बढ़िया से 462 तक का मोमेंटम मार्केट ने यहाँ पे दे दिया। उसके बाद मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गई बहुत देर तक, ओके। इसीलिए मैंने बोला था कि यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक करूँगा। अब जब ऐसे कंसोलिडेट होता है, मैं बहुत बार, मैं ऑलमोस्ट हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ कि जब ऐसे रेंज बनती है तो रेंज को ब्रेक करने से पहले एज्यूम्शन में कोई भी ट्रेड मत लेना, क्योंकि वो होप ट्रेडिंग हो जाती है। अगर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है तो आपने ये एज्यूम कर लिया कि यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद ये ऐसे ऊपर आई, यहाँ पे एक मार्केट ने बेस बनाया और इसके ऊपर अभी ब्रेकआउट करेगी, तो मैं कॉल लेके बैठ जाता हूँ। तो ये कौन सी बुद्धिमानी है? अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ है, अगर मार्केट को ऊपर जाना होता तो यहाँ से ऊपर चली जाती। और ठीक है, यहाँ पे बायर्स नहीं है, चलो मान लिया कि बायर्स यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं, तो उनको एक्टिवेट तो होने दो, इसको ब्रेकआउट देने तो दो। उसके बाद जब कंफर्मेशन मिलेगा, ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो जाएगा, तो पोजीशन बना लो। अगर यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेकआउट मिलता है या ब्रेकडाउन, जो भी आप बोलोगे,
तो आप नीचे की तरफ ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर अगर कंसोलिडेट होने के बाद अगर नीचे की तरफ मार्केट जा रहा है, इसका मतलब है कि बायर मार्केट को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कराने में अनसक्सेसफुल हो गए एंड यहाँ पर सेलर्स अभी एक्टिवेट हो चुके हैं, तभी तो वो मार्केट नीचे आ रहा है, राइट। ओके, तो अगर आपको पुट की पोजीशन बनानी है, अगर रिवर्सल प्ले करने का मैं एक तरीका बताता हूँ, इससे पहले भी मैंने बताया था कि आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल रीज़न होना चाहिए ट्रेड का। यहाँ पे रीज़न क्या था कि ये इसी फ्लो में कंटिन्यूएशन में ऊपर जा रहा है, जैसे आज का और कल का हाई ब्रेक हो गया, तो मेरे पास एक रीज़न है कि यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस कम है और ऊपर मेरा टारगेट है, मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छे से मैनेज हो रहा है, तो मैं यहाँ पर एक ट्रेड लूँगा। तो मैंने कॉल की पोजीशन बनाई। ओके, अब यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का क्या रीज़न है? एग्जिट का भी तो रीज़न होना चाहिए ना। तो एग्जिट का रीज़न ये हो सकता है कि या तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो कंप्लीट हो गया, या तो 1:2, 1:3, वॉट एवर आई डिफाइन, ठीक है, वो रेशो मेरा कंप्लीट हो गया, तो आई एम डन फॉर द डे, मुझे अभी और ट्रेड नहीं करना है, ठीक है, जो मिल गया उसमें मैं खुश हूँ, आई बुक माई प्रॉफिट। दैट इज़ वन रीज़न। सेकेंड रीज़न इज़ दैट कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ माई रिस्क रिवॉर्ड रेशो, मेरा टारगेट जो है वहाँ तक मार्केट आ चुकी है, जो रेजिस्टेंस है वहाँ तक मार्केट आ चुकी है। तो इसीलिए ट्रेड प्लान करते समय हम कैसे प्लान करते हैं, मैंने एक डेडिकेटेड एक वीडियो उसके ऊपर बनाया हुआ है, चैनल में पड़ा हुआ है, आप देख लीजिएगा। तो उसमें हम कैलकुलेट करते हैं कि मेरा एसएल कितना है, रिस्क कितना है, रिवॉर्ड कितना है, और टारगेट जो है, रेजिस्टेंस जो है, उस रेजिस्टेंस तक अगर मुझे अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशो सक्सेसफुली मिल रहा है, तो देन ओनली दैट इज़ अ वैलिड ट्रेड, दैट इज़ अ वैलिड सेटअप फॉर मी। ऐसा अगर सेटअप मिलता है तभी मैं उस ट्रेड में एंटर करूंगा। अगर ऐसा सेटअप नहीं मिलता है, मेरा स्टॉप लॉस सपोज 50 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस हो रहा है और मेरा टारगेट 40 पॉइंट का हो रहा है, तो ये कौन सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है? 1:1 भी नहीं है। तो ऐसे ट्रेड में घुसना ही नहीं है, क्योंकि वो कोई वैलिड ट्रेड है ही नहीं, राइट। तो अगर मेरा ये टारगेट मैंने फिक्स किया है, तो इसका मतलब है कि आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड माई रिस्क रिवॉर्ड रेशो एंड दैट इज़ वाई आई हैव मेड दिस सेटअप एंड आई वांट टू एंटर द ट्रेड। तो मैंने ट्रेड में एंट्री कर ली, तो यहाँ पे मेरा काम है कि एग्जिट करो एंड नाउ वेट। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे टेक्निकली, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, एक रेंज बनाई, तो रेंज ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे आप पुट की पोजीशन बना सकते हो, राइट। तो रिवर्सल प्ले करना है तो किस तरीके से करना है, या तो रेंज ब्रेकआउट होने के बाद रेंज के ऊपर की तरफ आपका यहाँ पे एसएल होना चाहिए और नीचे आपकी एंट्री होनी चाहिए। अब क्या यहाँ पर ये सेटअप लेने का आपके पास कॉन्फिडेंस था? कुछ लोगों के पास था, जिनके पास था उन्होंने यहाँ पर ही इसी रेंज में ही पुट का पोजीशन बना के रखा था, विच वाज वेरी रिस्की। लेकिन ठीक है, यहाँ पे रीज़न है कि अगर मैं रेजिस्टेंस के जितना क्लोज पुट की पोजीशन बनाऊंगा, वहाँ से रिजेक्शन आता है तो मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाएगा। अगर मैं 460 के आसपास मेरा पोजीशन बनाता हूँ, तो 500 के आसपास मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए, तो 40 पॉइंट का मेरा इंडेक्स में स्टॉप लॉस हो गया, तो ऑप्शन में 20-22 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा, राइट। तो मुझे कम से कम 70-80 पॉइंट्स के टारगेट मिलने चाहिए। क्या मिल सकते हैं? नीचे मिल सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये सेटअप बना के मैंने पुट की पोजीशन ले ली यहाँ पे, राइट। अगर यहाँ पे पोजीशन मैं नहीं बनाता हूँ इस रेंज को ब्रेकआउट होने के बाद, इफ़ आई एम नॉट हैप्पी विद दिस सेटअप कि इसके ऊपर मेरा स्टॉप लॉस हो जाए और इसके नीचे में पोजीशन बनाऊँ, तो टारगेट इतना ही मिलेगा, क्योंकि ये नीचे लेवल है, ये 340 का लेवल इज़ इंपॉर्टेंट, उसके बाद ये ट्रेंड लाइन इज़ इंपॉर्टेंट, फिर आज का जो यहाँ जहाँ पे ओपनिंग हुआ था दैट लेवल इज़ इंपॉर्टेंट, ये 230 का लेवल इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो यहाँ हर एक लेवल के ऊपर अगर मुझे सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं, मुझे पता नहीं मार्केट कहाँ से बाउंस बैक होगा, तो मैंने यहाँ पे कोई पोजीशन पुट की नहीं बनाई। सपोज़ जिन्होंने बनाई वो तो अच्छा है, आप ट्रेल करते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिन्होंने नहीं बनाई उनके लिए सही जगह कौन सी थी पुट की पोजीशन बनाने की? कुछ रिस्की ट्रेडर्स यहाँ पे बना सकते थे, क्योंकि एक रीज़न था कि ये 340 का जो लेवल था, 345 का, दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट लेवल। यहीं से ऊपर मार्केट चली गई थी, इसी लेवल को रीटेस्ट करके फिर से ऊपर 100 पॉइंट्स का मोमेंटम मार्केट ने दिया था। तो यहाँ पर मेरे पास रीज़न है कि इधर स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाएगा, कम से कम यहाँ तक का टारगेट तो मुझे मिल जाएगा आराम से 100 पॉइंट्स का। तो 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, 100 पॉइंट्स का टारगेट, इट इज़ अ वैलिड ट्रेड। तो कुछ लोगों ने यहाँ पे पुट की पोजीशन बनाई, लेकिन जो सबसे सेफ ट्रेडर है, जो टेक्निकल एनालिसिस करेक्टली अपना बना के उसके सेटअप के हिसाब से ट्रेड लेता है, उसके लिए पुट की पोजीशन कब बनती थी? यहाँ पे या तो बनती थी अगर आप ये रिस्क लेना चाहते हो तो, अगर यहाँ पर नहीं है तो ये यहाँ फिर से कंसोलिडेशन किया 230 के जोन के पास। कल मैंने बोला था आपको 230 का जो लेवल है दैट इज़ आल्सो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। यहाँ पे कंसोलिडेट किया, इसके ऊपर मार्केट निकल गई और यहाँ पे रिजेक्शन लेके फिर से नीचे आ गई। अब क्या पता ये ऐसे डबल बॉटम बना के मार्केट निकल जाए ऊपर, ये भी हो सकता है।
तो इमीडिएटली यहाँ पे इस जोन में पुट की पोजीशन बनाना सेफ नहीं लगेगा कुछ ट्रेडर्स को, राइट। जैसे ही 230 को ब्रेक किया, मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, जैसे ही 230 को ब्रेक किया, 230 के नीचे मार्केट सस्टेन हो गई, फिर से रीटेस्ट किया 230 के लेवल को, और उसके बाद का जो मोमेंटम है आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे तो पुट की ट्रेड पक्का बनती थी, आपके पास रीज़न था कि यहाँ पे 230 250 का मैक्सिमम मैं एसएल रखूँगा और यहाँ पे पुट की पोजीशन बनाऊँगा, ठीक है। तो इसी एक चार्ट के ऊपर मैंने आपको 2 से 3 सेटअप आपको समझा दिए कि किस तरीके से प्लान करना होता है। अब सपोज़ मैंने यहाँ पे कॉल की पोजीशन बनाई है, टू बी ऑनेस्ट मैंने 230 के पास ही कॉल की पोजीशन बनाई थी, एंड जैसे हाई ब्रेक हो गया, हाई ब्रेक होने के बाद मैंने धीरे धीरे इसमें ऐड करना शुरू कर दिया। 340 के बाद मैंने फुल क्वांटिटी ऐड की और 460 के आसपास मैंने पूरा प्रॉफिट बुक कर दिया यहाँ पे। तो मेरे पास जो मेरा एम था, जो रिक्वायरमेंट थी, जो सब्ज़ी मैं ख़रीदने गया था वो सब्ज़ी मिल गई, मेरा एम ख़त्म हो गया। यहाँ पे मैंने सब्ज़ी अपने थैले में डाल दी, बस बात ख़त्म, बात ख़त्म है यहाँ पे। तो उसके बाद मार्केट क्या कर रही है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। ओके, अगर मैं यहाँ पे पुट की पोजीशन बनाता हूँ तो एक रीज़न है, मुझे पालक पनीर खाना है, तो एडिशनल मैं कुछ करने जा रहा हूँ, उसका रीज़न है स्टॉप लॉस यहाँ पे मेरा छोटा हो जाएगा, टारगेट मिल जाएगा, तो मैं पोजीशन बना रहा हूँ, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों का एटीट्यूड ऐसे होता है कि जैसे ऊपर गए चलो लाओ कॉल लेते हैं, थोड़ा नीचे आ गए चलो लाओ पुट लेते हैं, फिर ऊपर गए चलो लाओ कॉल लेते हैं, फिर पुट लेते हैं। ये एटीट्यूड जो है दिस इज़ वेरी रॉन्ग। ये क्यों आता है? उसका एक पहला रीज़न है फोमो, जिसे बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है। फियर ऑफ मिसिंग आउट में क्या किया लोगों ने, यहाँ से उनको लगा यहाँ पे तो पुट की पोजीशन बनाई नहीं, उनको लगा था ब्रेकआउट मिलेगा, तो दे वेर वेटिंग फॉर ब्रेकआउट। ब्रेकआउट हुआ नहीं, नीचे आ गई मार्केट। जब तक उनको समझ में आए कि यहाँ से रिजेक्शन लेके अभी मार्केट ने डाउन ट्रेंड शुरू किया है, तब तक मार्केट इस कंसोलिडेशन जोन में पहुँच चुकी थी। तो यहाँ पे उन्होंने पुट की पोजीशन बनाई जबकि यहाँ पे सपोर्ट था। उसके बाद ये एकदम से 100 पॉइंट्स का पुल बैक मार्केट ने दे दिया, 120 पॉइंट्स का। अब एक्सपायरी के दिन 120 पॉइंट्स बहुत होते हैं, आपका प्रीमियम इतना फ्लक्चुएट करेगा कि आपको जो मिला हुआ प्रॉफिट है वो भी सब लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे पुट की पोजीशन बना के ट्रैप हो गए, उनको मार्केट ने यहाँ इस छोटी सी रैली में निकाल दिया। अब जैसे ही ये रैली आ गई, उनको दिखा कि अरे यार ये तो सपोर्ट जोन था, हम तो भूल ही गए थे, 230 का सपोर्ट जोन था, यहाँ से बाउंस बैक कर रही है मार्केट, चलो लाओ मैं यहाँ पे अभी कॉल लेता हूँ। जैसे 340 के पास पहुँच चुकी, यहाँ पे उन्होंने कॉल ले लिया, फिर मार्केट ने निकलने का कोई मौका नहीं दिया। तो जो ये प्रॉफिट कमाया था वो यहाँ पे पूरा का पूरा ज़ीरो कर दिया, और ऊपर से मार्केट को भी 10-15 हज़ार दे के आ गए, ठीक है। ये होता क्यों है? ये इट इज़ बिकॉज ऑफ फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि ये रैली आ रही यार 2-3 कैंडल चलेगी, अब मैं आगे की रैली पूरी पकड़ लूँगा, आगे के 800 पॉइंट पकड़ लूँगा। यहाँ पे उन्होंने पुट की पोजीशन बनाई क्योंकि ये रैली मिस हो गई, आगे की मिस ना हो, ठीक है। तो दैट इज़ फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये एक रीज़न होता है। और दूसरा रीज़न ये है कि ग्रीड। अगर यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट कमा चुके हो, आप यहाँ पे कमा चुके हो, तो फिर भी नहीं यार इतना तो बन गया यार, मेरा 20,000 रुपये तो प्रॉफिट हो चुका है, और एक्सपायरी का दिन है यार, ज़ीरो हीरो खेलते हैं, 20 रुपये का कॉल 200 पहुँच जाएगा, ठीक है। वो बैठ गए, जो मिला था वो भी कमा लिया। तो ग्रीड, लालच, तो ये 2 रीज़न जो होते हैं वो अपनी डिसिप्लिन के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। अगर आपको आपकी सब्ज़ी मिल गई, पालक पनीर की लेवल हो गई, गोभी मंचूरियन की लेवल हो गई, तो वहाँ पे ट्रेडिंग क्लोज़ करनी है, टर्मिनल क्लोज़ करना है, जो प्रॉफिट मिला है उसको घर में लेके जाना है, दैट्स इट। एम ये होना चाहिए कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। बिग प्रॉफिट के पीछे आप एक दिन बड़ा प्रॉफिट कमाओगे, एक दिन 1 लाख कमाओगे, अगले 4-5 दिन में वो अगर 1 लाख का फिर से 20,000 करोगे तो उसका क्या फ़ायदा है? इससे अच्छा है कि डेली बेसिस पे 2-3 हज़ार, 2,500, 1,500 जो भी मिल रहे हैं उसको पॉकेट करो एंड धीरे धीरे अपना कैपिटल एक्यूमुलेट करो, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट, आई थॉट कि बहुत सारे लोग आज ट्रैप हो रहे थे, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, तो आई थॉट कि ये चीज़ थोड़ी सी बताऊँ। अगर बोरिंग लगे तो आई एम वेरी सॉरी। तो चलिए कल अपना जो सेटअप रहेगा उसके बारे में बात करते हैं कि एग्जैक्टली अभी काम किस तरीके से करना है। तो अगर आप डेली टाइम फ्रेम का चार्ट अगर देखोगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है इसलिए मैं चार्ट चेंज नहीं कर रहा हूँ, तो वहाँ पे एक डबल टॉप जैसा सिनेरियो बैंक निफ्टी ने क्लियरली बनाया हुआ है। फिर से ऑल टाइम हाई के पास जाके मार्केट ने एक रिजेक्शन लिया है सॉरी। अब ये डबल टॉप एक कैंडल बन गई, इसका मतलब ये नहीं है कि डबल टॉप हो चुका है। अभी भी मार्केट की जो क्लोजिंग है वो डेली बेसिस पे क्लोजिंग 44,007 की है, लेकिन एक्चुअल जो क्लोजिंग है वो थोड़ी सी नीचे 44,995 की है।
सॉरी मतलब एक्चुअल क्लोजिंग इज़ अबव 44,000 बट डेली बेसिस पे एवरेज क्लोजिंग इज़ एट 995। कल अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और फ्लैट खुल के दो ही लेवल याद रखने हैं कल के लिए, एक है 44,940 का लेवल एंड ऊपर की तरफ है 120 कर दीजिए, 44,120 मतलब 100 से 120 का जोन एंड नीचे की तरफ 43,940। मार्केट कहीं पर भी खुले 44,120 के ऊपर कॉल के बारे में सोचना है। ऊपर के टारगेट्स आपको पता है 250 120 को अगर क्रॉस करते हैं तो 250 तक का टारगेट मिल सकता है। 250 के ऊपर फिर 340 तक का टारगेट है। 340 के ऊपर 460 480 500 का जोन है। ठीक है, ये ऊपर के टारगेट्स है। तो 44,120 के ऊपर कॉल के बारे में सोचना है एंड 43,940 के नीचे पुट के बारे में सोचना है। अगर 940 को ब्रेक करती है मार्केट कल तो नीचे फिर आपको 850 750 एंड 630 तक के टारगेट्स नीचे की तरफ आपको मिल सकते हैं। ठीक है, 650 630 का जो जोन है दैट इज़ ए इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन। तो यहाँ पे बी केयरफुल अगर मार्केट नीचे जाती है तो इसको ब्रेक करने के बाद फिर आपको 43,500 एंड 450 तक के टारगेट्स भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो इट इज़ वेरी सिंपल, चाहे मार्केट फ्लैट खुले, गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, 44,100 के ऊपर कॉल एंड 43,940 के नीचे पुट, दैट्स इट। इसके बीच में फॉर मी इट इज़ अ नो ट्रेडिंग जोन। मैं पर्सनली इसके बीच में ट्रेड करना अवॉइड करूँगा। ठीक है, अगर इसके बीच में अगर खेलता है, रेंज बाउंड रहता है मार्केट और 100 के पास जाके रिजेक्शन लेता है तो वो रिवर्सल रिजेक्शन प्ले कर सकते हैं आप। तो अकॉर्डिंगली वो रेंज में जिस तरीके से का प्राइस एक्शन बनेगा, स्विंग्स बनेगी, उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा। बट बेसिकली इस रेंज के बीच में मैं ट्रेड अवॉइड करूँगा और कॉल एंड पुट का मैंने बता दिया आपको। अब चलिए बात करते हैं कि निफ्टी में क्या है। ओके, दूसरी चीज़, अगर ये आज का जो लो है इसको ब्रेक करके बैंक निफ्टी अगर नीचे ट्रेड करना अगर बैंक निफ्टी ने शुरू कर दिया ना तो फिर ये डबल टॉप की जो मैं बात कर रहा था ये एक्टिवेट होने की पॉसिबिलिटी है। तो कल के दिन का जो क्लोजिंग है ना वो इम्पॉर्टेंट है। कल का पूरा दिन का मार्केट और स्पेशली क्लोजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके हिसाब से हम मंडे के लिए स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कल मार्केट क्या करती है। ओके, अब निफ्टी का सीन क्या बन रहा है। निफ्टी में भी एक्चुअली ऊपर की तरफ ज़्यादा कुछ मोमेंटम नहीं मिला। 30-40 पॉइंट्स ऊपर की तरफ मिले थे और जो टारगेट मैंने बताया था 18,770 का मैंने टारगेट बताया था, 775 तक मार्केट गई और वहाँ से जो इसने रिजेक्शन लिया फिर से थोड़ा यहाँ से कंसोलिडेशन करने के बाद यहाँ से एक रैली नीचे की तरफ मिली। अगेन 680 का सपोर्ट जोन था, यहाँ पे बहुत देर कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ एक स्विंग एंड फिर से ब्रेक करके अभी 620 का लो बनाया हुआ है मार्केट ने। ठीक है, एंड जो क्लोजिंग है वो एक्चुअल क्लोजिंग 18,646 की एक्चुअल क्लोजिंग मार्केट ने यहाँ पे दी है। तो अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुल के अगर ये 620 को ब्रेक करती है, डेफिनेटली पुट के बारे में सोचना है। 620 के नीचे 580 इज़ ए इम्पॉर्टेंट लेवल, याद रखना है। तो 620 के नीचे 580 का टारगेट मिलेगा। अगर 580 को ब्रेक करती है तो 530 500 एंड 470 और 470 के नीचे 450 430 ये टारगेट्स नीचे की तरफ मिल सकते हैं। जो सेफ ट्रेडर्स हैं वो 580 के नीचे पुट की पोजीशन बना सकते हैं। जो रिस्की ट्रेडर्स है वो 620 के नीचे पुट की पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, ऊपर के लिए जो रेंज है वो दैट इज़ 18,680। तो जैसे मैंने बैंक निफ्टी में बताया था, निफ्टी में दो रेंज याद रखनी है। नीचे की तरफ 18,620 से 580 का जो जोन है वो, एंड ऊपर की तरफ 18,680। अगर 680 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करती है तो मैं कॉल के बारे में सोचूंगा। अगर 620 के नीचे ट्रेड करती है और 580 के नीचे सस्टेन हो जाती है तो मैं पुट के बारे में सोचूंगा। इसके बीच में आप इस रेंज को प्ले कर सकते हो। अगर 680 पे रिजेक्शन लेती है तो मैं यहाँ पे छोटी क्वांटिटी में पुट ले सकता हूँ और 620 पे सपोर्ट लेके ऊपर जाती है तो मैं यहाँ पे कॉल के पोजीशन के बारे में सोच सकता हूँ। लेकिन इस रेंज के बीच में ट्रेड करना मैं जनरली अवॉइड ही करूँगा क्योंकि ये वोलेटाइल रहेगी, टारगेट भी छोटे छोटे रहेंगे तो हाथ में क्या ही आएगा। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ वी कैन प्ले फॉर टुमारो। एंड कल की क्लोजिंग कैसे बनती है, कल की कैंडल कैसे बनती है, उसके हिसाब से हम मंडे का अपना सेटअप बनाएंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। अगर लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।